तो देखिए बच्चों, ए वाला भाग है 2x धन 3 बराबर 21। तो ये इस समीकरण का क्या कहलाता है बच्चों? बायां पक्ष कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। ठीक है। और इसमें एक x है। देखिए x क्या चीज होती है हमारी? x को क्या बोलते हैं हम? चर राशि बोलते हैं। चर राशि या ये राशि कैसी है हमारी? यहाँ पर अज्ञात है। जब भी समीकरण को हल करो कहता है तो हमें क्या करना होता है? x का मान निकालना होता है। x बराबर कितना रखूं मैं यहाँ पर? समझ रहे हो? x बराबर कितना रखूं कि मेरा बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। समझ रहे हो? ये होता है समीकरण हल कर। समीकरण क्या? एक तराजू की तरह है। मैं आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है। एक तराजू के क्या होते हैं? दोनों पलड़े जब दुकानदार सामान तोलता है तो दोनों पलड़े कैसे होने चाहिए? बराबर में होने चाहिए। समझ रहे हो? तो ऐसी एक पलड़ा इसका क्या है? इधर वाला है, एक इधर वाला है। एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष है। और हमें मान किसका निकालना है? x का। इसी को बोलते हैं समीकरण को हल करना। वैसे आप इसको मौखिक भी बना सकते हो। ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि वह संख्या बताओ जिसके दुगने में 3 जोड़ दें। 2x है ना? 2x माने x का दुगना। समझ रहे हो? जिसके दुगने में 3 जोड़ दूं तो मेरा उत्तर कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो किसके दुगने में 3 जोड़ने पर 21 आएगा? देखो, आप इसको रफ में भी चेक कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए, 1 का दुगना करो, 1 दूनी 2, 2 में 3 जोड़ो, कितना आएगा? 5 आएगा। 21 तो आया नहीं। समझ में आ रही बात? अब 2 का दुगना करो, 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ो, 3 जोड़ना है ना, फिर दुगने में 3 भी जोड़ना है, तो मेरा उत्तर क्या आएगा? 7। अब क्या करो? ये भी नहीं है 21 के बराबर, यानी कि ये भी मेरा उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। अब 3 का दुगना करो, ठीक, और उसमें 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा उत्तर? 9। जबकि उत्तर क्या आना चाहिए? 21 आना चाहिए। तो ऐसे में करते रहूंगा तो एक बार मुझे उत्तर मिल जाएगा आगे को। समझ रहे हो बात? 3 के बाद क्या आएगा? 4, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ा 11, ये भी उत्तर नहीं है। 5 का दुगना करो, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ो, कितना आया? 13, तो ये भी उत्तर नहीं है, उत्तर तो 21 है। समझ रहे हो बात? अब 6 का दुगना करो, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा? 15, ये भी उत्तर नहीं है। धीरे धीरे मैं पहुंच रहा हूं, देखो आगे वो बढ़ रहा हूं ना, 15 तक पहुंच गया हूं मैं। अब मैं 21 तक थोड़ा 1-2 स्टेप और करूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं? 7 का दुगना करूं, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 17, ठीक। फिर ऐसे ही 8, 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 19। अब मैं 9 को दुगना करूं, 9 का दुगना कितना हुआ? 18, 18 में 3 जोड़ूं 21। देखो ये आ गया मेरा उत्तर। समझ रहे हो बात? यानी कि x की जगह पर क्या होना चाहिए बच्चों? कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? x की जगह पर यदि 9 होगा तो 9 दूनी 18। समझ में आ रही बात? 18 में 3 जोड़ो 21। आगे बात समझ में? तो यानी कि x का मान कितना है? 9 है। ये मैंने कैसे किया? ये मैंने संख्याएं रख रख करके किया इसमें। तो इसमें क्या होता है? बहुत समय लग जाता है। समझ रहे हो बात? ऐसे भी मैं उत्तर निकाल सकता हूं, लेकिन ऐसे क्या होगा बच्चों? मेरे को बहुत समय लगेगा। इसलिए मुझे समीकरण हल करना सीखना जरूरी है। आगे बात समझ में? तो हल करने का क्या तरीका होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। मैं कल के जो मैंने 4 सवाल बताए ना, एक में जोड़ना, एक में घटाना, दूसरे में जोड़ना, तीसरे में भाग देना और चौथे में गुणा करना। यदि धन है तो ऋण करेंगे,
ठीक है। और यदि ऋण है तो धन करेंगे, गुणा है तो भाग करेंगे, भाग है तो गुणा करेंगे, उल्टा करते हैं। ठीक है, समझो इसको ध्यान से, सीख सकते हो। तो देखो कैसे करना है। यहां पर देखो x के साथ क्या क्या है। एक तो इसके आगे से 2 गुणा हो रखा है। ठीक है, ये 2x का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा x हुआ इसका मतलब। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं। ठीक बात। साथ में 3 क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, धन चिन्ह का मतलब जुड़ रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब मेरे को x का मान निकालना है, तो मुझे इन दोनों को यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी x ही x रहेगा ना यहाँ, तभी तो x का मान निकलेगा। जब यहाँ x ही x रहेगा केवल, और कुछ भी नहीं रहेगा, न 3 रहेगा और न 2 रहेगा, समझ रहे हो। यानी कि 3 और 2 का मुझे सफाया करना है यहां से, तब यहां सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, और मुझे x का मान पता लग जाएगा। याद रख लो इसमें क्या करना होता है। x के साथ जो जो भी चीजें लगी हैं उनको भगाना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक। अब मैं पहले किसको हटाऊंगा, देखिए पहले 2 को जो हटाऊंगा या पहले 3 को हटाऊंगा, ये चीज होती है। समझ लो एक चीज, हटाने का तरीका मुझे पता है अभी, आप समझ रहे हो। हटाने का तरीका जो मैंने कल आपको 4 सवाल बताए थे, परसों को और कल, वहां से हमने सीख लिया है। तो अब यहां पर ये कुछ उससे आगे का सवाल है। अब यहां पर मुझे क्या करूंगा, पहले मैं 3 को हटाऊंगा या पहले 2 को हटाऊंगा, ये सीखना होता है। तो 3 तो इसके साथ क्या हो रहा है बच्चों, धन हो रहा है, जुड़ रहा है, और 2x के साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो सबसे पहले जो जुड़ रहा है या जो घट रहा है, ठीक है, देखो यहां पर घट रहा है, देखो अगला सवाल जो मैंने दिया है, सबसे पहले इनको हटाते हैं, सबसे पहले इनको हटाते हैं। तो 3 को मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, देखिए जो भी करेंगे हम दोनों पक्षों में करेंगे। मैंने बता दिया तराजू की तरह होता है। तो दुकानदार क्या करता है, दोनों तरफ करता है ना, एक तरफ बांट रखता है तो दूसरी तरफ सामान रखता है। तो दोनों पक्षों में 3 को हटाना है मुझे। तो 3 क्या है, धन हो रहा है, तो 3 को क्या कर दूंगा, ऋण कर दूंगा। ऋण माने घटाना, ऋण माने क्या होता है, 3 घटाने पर, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। तो ये मेरा पहला स्टेप होगा, ये 2 स्टेप में होगा ये क्वेश्चन। ठीक। तो क्या करूंगा, देखिए 2x धन 3 ऋण 3 यहां भी घटा दूंगा, इस तरफ भी, बाएं पक्ष में भी, इस वाले तराजू में भी 3 घटा दूंगा, इस वाले तराजू में भी, तराजू समझो इनको, ठीक है, इस वाले तराजू में भी क्या कर दूंगा, 3 को कम कर दूंगा। देखा, दोनों तरफ 3 घटा दिया मैंने। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, 2x 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। देखो 3 गायब हो गया ना, हुआ नहीं हुआ, 3 गायब, 0 आ गया उसकी जगह पर। तो यही कैसे 0 आएगा ये देखना है मुझे। और यहां पर भी 21 में से 3 घट जाएगा, 21 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18। 21 में से 3 घटा के कितना आएगा, 18 आएगा। अब 2x में यहां पर ऐसे इंप्लाइज का चिन्ह लगता है, ऐसे बराबर नहीं लगता है, ठीक है, समीकरण हल करने में। 2x में शून्य जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 2x ही आएगा। x बोल रहा है कोई बच्चा, 2x है, x नहीं है। 2x में शून्य जोड़ के कितना आएगा, 2x ही आएगा, क्योंकि 1 में शून्य जोड़ के क्या आता है, 1 में शून्य जोड़ के 1 ही आता है। 2 में शून्य जोड़ के 2 ही आता है। 3 में शून्य जोड़ के 3 ही आता है। तो 2x में शून्य जोड़ के भी क्या आएगा, 2x ही आएगा। आगे बात समझ में, ऐसा समझ लो इस चीज को। तो 2x बराबर क्या हो गया बच्चों, 18। आगे बात समझ में, यहां पर तो 18 आ गया ना 21 में से 3 घटा के। अब क्या करूंगा मैं, देखो अब मेरी ये वाली समीकरण बन गई। 3 गायब हो गया, देख लो, 3 बचा नहीं। सबसे पहले मैंने 3 को गायब किया। 3 को गायब करने का तरीका क्या है कि यदि वो धन है तो ऋण कर दो,
यदि वो ऋण है तो धन कर दो। हमारी बात समझ में? अब मुझे 2 को गायब करना है। अब 2 को जो है ना 2x के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, घट रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है। क्या हो रहा है 2x के साथ? हाँ, 2x के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? गुणा हो रहा है। अभी तो बताया, यहां पर तो लिखा है भाई, कोई चिन्ह नहीं है ना बीच में। मैंने कल बताया 2 और x के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है, इस बात को याद रख लो। समझ रहे हो? तो 2 और x आपस में गुणा हो रहे हैं। तो कभी भी गुणा वाली चीज को हटाना है आपको, तो गुणा का उल्टा क्या होता है बच्चों? भाग होता है। तो उल्टा करना होता है। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों को 2 से भाग दे दूंगा। समझ रहे हो? तो 2 हट जाएगा मेरा। देख लो कैसे, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? देखिए 2x, भाग को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? बट्टे करके लिखते हैं। देख लो ये 2x बट्टे 2 बराबर 18/2। समझ आ गई नहीं आई बात? 2x बट्टे 2 बराबर 18/2। अब देखो 2 का भाग 2 में दे देंगे। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? हाँ, एक बार। तो 2 से इस 2 को भी भाग देते हैं, 2 एकम, और 2 से इस 2 को भी भाग देते हैं, 2 एकम 2। जितनी बार भाग जाता है उसको यहां लिख देंगे। तो यहां पर 1 आ गया, देख लो है। जैसे ही 1 आ गया तो 2 हट गया ना, हट नहीं गया? अब यहां पर 1 को मैं x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा उत्तर? x ही आएगा भाई। 1 को 5 से गुणा करके 5 आता है, 1 को 6 से गुणा करके 6 आता है, 1 को 7 से गुणा करके 7 आता है। तो 1 को x से गुणा करके क्या आएगा? x ही आएगा। तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, हाँ बच्चों, नीचे यहां पर। तो यहां पर क्या रह गया? सिर्फ x। नीचे भी 1 रहा। देखो 1 से मैं x को भाग दूंगा, 1 से यदि मैं 2 को भाग देता हूं तो उत्तर क्या आता है? 2 आता है। 1 से 3 को भाग दूंगा तो उत्तर क्या आएगा? 3 आएगा। कभी दिया भाग 1 से 1 से भाग दिया कभी? तो कब देना पड़ेगा हमको ये। 1 से 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा उत्तर? 4 आएगा। 1 से 5 को भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? 5 आएगा। तो 1 से x को भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा? x ही आएगा। यानी कि यदि 1 से गुणा करें या 1 से भाग दें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये x ही रहेगा यहाँ पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा? अब यहाँ तो भाग देना ही पड़ेगा। 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो x बराबर 9। देखो ये उत्तर यहाँ हमने पहले ही निकाल लिया था। देखो तो x का मान 9 होगा करके। सारी बात समझ में? तो ये मेरा क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया हल। यहां पर ऐसे लिखते हैं हल, x बराबर 9। मतलब इस समीकरण में यदि मैं x की जगह पर 9 रख दूं तो मेरे बाएं पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। देख लो ये 2 नम, ये गुणा हो रहे हैं ना आपस में। 2 नम 18, 18 में 3 जोड़ो 21। देख लो आ रहा नहीं आ रहा है? तो x बराबर 9 रखने पर बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर हो रहे हैं। इसलिए इस समीकरण का हल क्या है? x बराबर 9 है। ठीक समझ में आ गई बच्चों?